नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। 21 दूसरा ईदगाह कहानी का आगे हमने अध्ययन किया था। मैंने यह जो 21 था वह आपको समझाया भी था और आपके सामने पढ़ा भी था। मुझे आशा है कि आप सबको यह जो 21 है वह समझ में आ गया होगा। आज हम 21 दूसरा ईदगाह कहानी का कक्षा 8 का अध्ययन करेंगे और उसमें हिंदी की स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न मैं बोलूँगी और साथ ही साथ आपको इसके उत्तर भी बताऊंगी। आप लोग अच्छी तरह से सुनना। पहली सूचना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, खाली जगह अमीना का पोता था। उसके ऑप्शन है नूरा, हामिद, महसूद या मोहसिन। क्या था? कौन था अमीना का पोता? हामिद अमीना का पोता था। फिर है दूसरा, अमीना अपने को क्या समझती थी? उसके ऑप्शन है लापरवाह, भाग्यहीन, भाग्यवान या मूर्ख। क्या आएगा? अमीना अपने आप को भाग्यहीन समझती थी। फिर है तीसरा, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं लेगा? उसके ऑप्शन है शाबाशी, दुआएं, पैसे या बधाई। क्या आएगा? खिलौने देखकर कोई दुआएं नहीं देगा। फिर है चौथा, हामिद को किसने साथी बनाया? उसके ऑप्शन है समी ने, नूरा ने, महसूद ने या मोहसिन ने। क्या आएगा? महमूद ने बनाया था उसको अपना साथी। फिर है पांचवा, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? उसके ऑप्शन है ईद मैदान, ईदगाह, ईदगाह या ईदबाग। क्या आएगा? ईदगाह आएगा। फिर है दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है और बॉक्स में अलग अलग शब्द है। उसके आधार पर यह जो कहानी है वह आपको अच्छी तरह से, यह जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, वह आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है। पहला है, खाली जगह के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। क्या आएगा? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। फिर है दूसरा, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे लेकिन बच्चों के लिए खाली जगह है। क्या आएगा? ईद आएगा। फिर है तीसरा, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ था। किसका धन भरा हुआ था? कुबेर का धन भरा हुआ था। फिर है चौथा, हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया। क्या आएगा? हैजे की भेंट हो गया। फिर आएगा पांचवा, हामिद अमीना को खाली जगह कहता था। हामिद क्या कहता था? अमीना को अम्मा कहता था। फिर है छठा, हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास खाली जगह नहीं है। क्या नहीं था दादी के पास? दादी के पास चिमटा नहीं था। इसका उत्तर आएगा चिमटा। फिर है सही विकल्प वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि उसके ऑप्शन है लोग ईदगाह से लौट आए थे, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे, या अगले दिन ईद का त्योहार था। क्या आएगा? लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर है दूसरा, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 ही पैसे थे, अन्य चीज़ें सस्ती थी या चिमटा ठीक नहीं नजर आ रहा था। क्या था? उसके पास केवल कितने पैसे थे? उसके पास केवल 3 ही पैसे थे। फिर है तीसरा, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि उसके ऑप्शन है उन्हें चिमटा खरीदने के लिए अलग से पैसे दिए गए थे, वह अच्छा और सस्ता था, या हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। क्या आएगा?
हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था। फिर है चौथा, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसके ऑप्शन है, उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे, हामिद ने उसे माफ़ी मांग ली, या बच्चे ने बुढ़िया को समझाया था। क्या आएगा? उसने हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे थे, इसलिए उनका क्रोध शांत हो गया और स्नेह में बदल गया। फिर आए थे चौथी, देखे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उसका उत्तर है, रोजे के दिन मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं और रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज भी है। फिर है दूसरा, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उसका उत्तर है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाते हैं। फिर है तीसरा, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे थे? उसका उत्तर है, महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती को खरीदा था। फिर है चौथा, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? उसका उत्तर है, हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम भी कर सकते थे। फिर है पांचवा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उसका उत्तर है, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। फिर आगे नई सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? उसका उत्तर है, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे में से 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। अब फिर है दूसरा, हामिद ज़्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं मानता था? उसका उत्तर है, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं है क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुसियाँ निकलती हैं और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार भी खानी पड़ती है, इसलिए हामिद ने मिठाई न खाना उचित समझा। फिर है तीसरा, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता था? उसका उत्तर है, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर लोग बड़ी दुआएं देते हैं। बड़ों की दुआ सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है, इसलिए। फिर है चौथा प्रश्न, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? उसका उत्तर है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया न पिया था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा ले आया था, इसलिए अमीना ने अपनी छाती पीट ली थी। चलो बच्चों, आज हमने हिंदी की स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको उसके प्रश्न भी पढ़े और उसके उत्तर भी बताए। आपको भी होमवर्क में 1 से लेकर 5 प्रश्न तक अच्छी हैंडराइटिंग से हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, हिंदी की स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक कहानी दूसरी ईदगाह चैप्टर का आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक का अध्ययन करना है एवं आपको अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना भी है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।